नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रूट पर देर रात फायरिंग, प्रिंस खान के नाम का पर्चा मिलने से मचा हड़कंप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस खुद से इस्तीफा के बाद किया प्रदर्शन। हॉकी विवाद पर आदिवासी रांची में हुआ आक्रोश मार्च। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया आक्रोश मार्च। एल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ प्रदर्शन। मानसिक प्रताड़ना के कारण विवाहिता ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत के बाद इंसाफ की मांग पर रातों रोड जाम। बरोरा में कोयला तस्करों पर प्रहार, सीआईएसएफ की रेड, 76 टन अवैध कोयला बरामद। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। हजारीबाग के बड़का गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनटीपीसी के कोयला ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर देर रात कथित तौर पर 4 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद मौके से प्रिंस खान के नाम का एक पर्चा मिलने से ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कर्मियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बड़का गांव पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस पर्चे की सत्यता, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अपराधियों की पहचान में जुटी है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले केराडारी थाना क्षेत्र की चंद्रगुप्त कोयला परियोजना में भी राहुल दुबे गैंग के नाम से पर्चा मिलने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने कोयला परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है प्रिंस खान के नाम का, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 40 राउंड फायरिंग हुई है और कई सारे पर्चे फेंके गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल रंगदारी, आपराधिक वर्चस्व या अन्य संभावित कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कोयला परिवहन मार्गों पर सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धनबाद में कांग्रेस ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत कई नेताओं ने कहा कि छात्रों के लगातार आंदोलन और संघर्ष के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने इसे सरकार की हठधर्मिता का अंत बताया और कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों पर केंद्र सरकार को पहले ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र अपने भविष्य को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी और आगे भी छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र की निरंकुश और अहंकारी सरकार का एक तरह से जो हठधर्मिता थी उसका एक तरह से आज पहला अंत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को इतना संवेदनशील पहले दिन हो जाना चाहिए था। देश के युवा सड़कों पर थे। आज अगर वो उनकी बातों को शुरू में ही मान लिया जाता तो इतने लड़कों, इतने छात्रों, इतने अभिभावकों को जंतर मंतर पर जाना नहीं पड़ता, उनको लाठियां नहीं खानी पड़ती, इतने घायल नहीं होते, इतने मृतक नहीं होते। आज धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, जब पूरा देश देख लिया कि मोदी जी की किस तरह अहंकारी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। हम लोगों का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कैंडल मार्च, सत्याग्रह, लेकिन देश में छात्रों, नौजवानों और कांग्रेस की लड़ाई ने अंगड़ाई ली है और आज देश के शिक्षा मंत्री को विवश होकर के इस्तीफा देना पड़ा।
छात्रों की विजय है। छात्रों छात्राओं की, नौजवानों के, देशवासियों के लिए उत्सव का माहौल है। एक भ्रष्ट निकम्मा शिक्षा मंत्री ने आज आखिरकार इस्तीफा दिया है। हम उस इस्तीफे का स्वागत करते हैं और अगला हम लोग का जो डिमांड है कि जितने भी छात्र छात्राओं आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज हुआ है वो बगैर शर्त के सरकार वो FIR को वापस ले। प्रधान का इस्तीफा आज हुआ है। देश के हमारे छात्रों युवाओं का जीत है। उसी जीत का विजय जुलूस के रूप में हम लोगों ने आज कैंडल मार्च को विजय जुलूस के रूप में कांग्रेस ने बदल दिया। आप देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है और पूरे देश में देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां के हमारे छात्र युवा जेन जी मतलब जिन्होंने मोदी सरकार को वोट किया था 18 साल की उम्र में, जब 2014 में इनको पहली बार जब वोट किया था। राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर शनिवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ कथित अत्याचार और शोषण के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले एक महिला ने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद हॉकी कोच भोला सिंह की कथित टिप्पणी से समुदाय में और आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग एल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने हॉकी कोच भोला सिंह को तत्काल पद से हटाने और उनका इस्तीफा लेने की मांग भी की है। फिलहाल इन आरोपों और मांगों पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिंह जो बाहर से आके हमारी बहन बेटियों का खून चूसने का काम कर रहा है। अब कौन सा खून चूस रहा है? हमारी बहन बेटियां खेलती है, राज्य केंद्र सरकार फंड पारित करती है, तब उसका घर का चूल्हा जलता है। जो की तरह चूस चूस के अपनी बेटी और बेटा को जापान में पढ़ाता है, तो बोलता है औकात में रहो। अरे औकात मेरी बहन की यह है कि मेरी बहन खेलती है तो तेरा घर का चूल्हा जलता है, तेरी धर्मपत्नी गहना पहनती है, तेरा घर का बिजली पानी आता है, तेरा घर का चूल्हा जलता है। तो कौन औकात की बात करते हो भोला सिंह? और उसका कोच जो तमिल से है, हमारी बहन बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण करने का काम कर रहा है। जब हमारी अंशुता दीदी आवाज उठाती है अपने राज्य अपने देश के लिए, तो उसे धमकी देने का काम करता है। ये मांग है, हम प्लेयर लोग अपना साथ करना चाहते हैं। हम खिलाड़ियों को अपमान हमें नहीं सहन करते। हम आदिवासी खिलाड़ी है, हम देश के लिए खेले। असुंता बहन देश के लिए 15-16 साल खेली है, उसके ऊपर एक धमकी भरी जो शब्द कहा जा रहा है वो हम सहन नहीं कर सकते। हमें न्याय चाहिए। भोला सिंह की ओर से काफी गंभीर आरोप लग रहा है भोला सिंह के ऊपर। जब भोला सर जी ने गलत किए हैं, जिस तरह से जब हमारे प्रशिक्षण केंद्र में जो हॉकी खिलाड़ी है, हमारी लड़की खिलाड़ी है, उनके बाहर के कोच आकर उनके ऊपर गलत व्यवहार किया है और उनके साथ जब उसके लिए असुंता ने आवाज उठाई तो उस आवाज को। राजधानी रांची से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली एक विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि लगातार मानसिक तनाव और उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स में चिकित्सकों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इंसाफ की मांग को लेकर लोगों ने रातू रोड मुख्य सड़क को जाम कर दिया और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। हम लोग एक NGO चलाते हैं मात्र, उसके बावजूद भी हम लोग इतने खड़े रहे लड़के के साथ 4 दिन से। ये लोग स्टेटमेंट लेने वहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? आज बड़ा ये दिखा रहे हैं कि पुलिस का ये रोप दिखा रहे हैं। जब तक ससुराल वाला अरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ लड़का नहीं शामिल है, लड़का का भाई भाभी
उसकी माँ सब शामिल है। जब तक लड़का का पूरा परिवार अरेस्ट नहीं होगा, हम लोग माधुरी के बॉडी को नहीं जलाने देंगे। उसका शव यहीं पड़ा रहेगा जब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। जैसे ही पुलिस अरेस्ट करेगी, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग बॉडी को जला देंगे, लेकिन अभी जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग बॉडी मिला है कि एक को अभी अरेस्ट किया है और बाकी 3 को अभी अरेस्ट करने का इसका कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इनका कहना है मेरा पावर नहीं है अरेस्टिंग करने का। जब एसपी और डीएसपी का आदेश आएगा तब हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, मेरा पावर से बाहर है। और अभी तक में ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि 5 दिन पहले ये लोग का केस हो चुका था। 5 दिन से 3 मुद्दालय भागे हुए हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है पुलिस की ओर से। पुलिस की ओर से तो उसका पति को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में एक आदमी दोषी नहीं ना है सर, एक आदमी इसमें दोषी नहीं है, इसमें 4। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल एरिया 1 बरोरा क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ की टीम ने मुराइडी खास ओपी के पीछे छापेमारी कर करीब 76 टन अवैध कोयला बरामद किया। जानकारी के मुताबिक अवैध तरीके से कोयले का भंडारण किए जाने की सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके से बरामद कोयले को आगे की कार्रवाई के लिए बीसीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। सीआईएसएफ की इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक कोयला चोरी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। धनबाद के बाद अब हम रुख करेंगे हजारीबाग का, जहां हजारीबाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 139 गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर के दौरान इन सभी मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने हजारीबाग पुलिस का आभार जताया। पुलिस के मुताबिक इस सफलता में CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल और तकनीकी शाखा की अहम भूमिका रही। तो फोन मिलने का उम्मीद था? उम्मीद तो टूट चुका था। इतना साल हो गया कि 26 में हमको कॉल अचानक आया तो उम्मीद क्या कि खुशी हुआ था। Vivo 2-3 था। कितने का था उस समय में? ये उस समय का 30,000 का था। 4 साल पहले फ़ोन गुम हुआ था। हमें बरकट्ठा थाना से कॉल आया था कि आपका फ़ोन मिल गया है। हमने CR पोर्टल पे जो था उस पर सिर्फ कंप्लेन किया था, EMI नंबर लॉक करवाया था और उसी के माध्यम से हमको कॉल आया और आज फ़ोन मिल रहा है। कॉल आया तो कितना खुशी हो? खुशी तो हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। तारीख को 25 जुलाई को हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी व्यक्तियों का जिला में हमारे पास जो रजिस्टर्ड था, जिसमें से स्टोलन मोबाइल है, जो लूटा हुआ मोबाइल है या चोरी गया या खो गया, उस तरह की मोबाइलों की बरामदगी के लिए हमने CEIR पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। उसके ऑपरेशन भरोसा के तहत हम लोग इसमें जितने भी मोबाइल उनसे बरामदगी हुई है उन सबों को हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बुला के उनके जो रियल ओनर हैं उनको बुला के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कार्य में हमारे हजारीबाग जिला पुलिस। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।